ये 100 फुट का विशालकाय आदमी 100 सालों से समंदर के तट पर पड़ा हुआ था, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ वैज्ञानिकों की नजर इस पर पड़ जाती है, जिसकी खबर सुनकर जल्दी वहां पर भीड़ जमा होने लगती है। उसे देखकर आदमी को लग रहा था कि ये कुछ ही घंटे से यहाँ पर पड़ा होगा, क्योंकि उसकी स्किन अभी भी अच्छी थी और उसकी आंखों में भी चमक थी। विशालकाय आदमी के हाथों में कुछ मछलियां तैर रही थी। वैज्ञानिक इसी सोच में डूबा था कि आखिर यह शख्स कौन था और कहां से आया था। देखते ही देखते विशालकाय आदमी को देखने के लिए अधिक संख्या में भीड़ समंदर किनारे आने लगती है। तभी एक लड़की विशालकाय के सिर पर चढ़ जाती है, जिसे देखकर बाकी लोगों का डर निकल जाता है, जिससे कुछ लोग उसके हाथों पर चढ़कर मस्ती करने लगे थे। फिर लड़की विशालकाय की नाक पर डांस करने लगती है और कुछ शरारती बच्चे उसकी छाती को स्लाइड की तरह इस्तेमाल करके मजे ले रहे थे। जल्दी यह जगह पर्यटकों का आकर्षण बन जाती है। लेकिन समय बीतने के साथ लोगों द्वारा कचरा फैलाने से विशालकाय का शरीर काला पड़ता जा रहा था। उसकी आंखें भी धुंधली हो चुकी थी, हथेलियों की सारी लकीरें भी मिट चुकी थी। कई लोगों ने तो विशालकाय के शरीर पर पेंटिंग ही बना डाली थी। विशालकाय का शरीर 100 सालों से बिल्कुल ठीक था, लेकिन इंसानों की वजह से कुछ ही दिनों में उसकी हड्डियां ही बची थी। दुश्मन के जहाज गुलिवर पर तोप के गोलों से हमला कर रहे थे, लेकिन गोले गुलिवर के शरीर को भेद नहीं पाते और तभी गुलिवर सारे गोलों को वापस दुश्मनों के जहाज पर फेंक देता है, जिससे उनके जहाज चकनाचूर हो जाते हैं। गुलिवर ने देखा कि तोप के गोलों से उसे पर एक खरोच भी नहीं आई थी, जिससे वो अपने आप को अजय और ताकतवर महसूस करने लगा था। तभी वो समुद्र में हाथ डालकर दुश्मन के जहाजों की रस्सियों को पकड़ता है और उन्हें खींचकर देश से दूर ले जाता है। इस युद्ध के बाद से गुलिवर अब इस देश का हीरो बन चुका था और वो अपनी इच्छा से शहर बसाने लगा था। गुलिवर ऐसे देश में रहता था जहाँ के लोग बहुत छोटे थे। ये लोग गुलिवर के बाल काटते और उसकी साइज के हिसाब से कपड़े भी तैयार कर देते। पूरा देश गुलिवर को अपना रक्षक मानने लगा था। चारों तरफ सिर्फ उसकी ही तस्वीरें लगी हुई थी, जिसको देखकर लालची जनरल को जलन होने लगती है और वो सीधा दुश्मनों के देश जाकर शरण ले लेता है और गुलिवर को हराने के लिए राजा को एक विशाल नक्शा दिखाता है, जिसमें एक रोबोट बनाने के बारे में लिखा हुआ था। कुछ दिनों बाद लालची जनरल एक टीन के डब्बे में आता है और गुलिवर को युद्ध के लिए चैलेंज करता है। गुलिवर को लग रहा था कि वो जनरल को एक मुक्के में हरा देगा, लेकिन जब टीन का डब्बा खुलकर एक विशाल रोबोट में बदलने लगता है तो गुलिवर